क्या आपने मक्खियों को संभोग करते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं कि इतना छोटा सा जीव संभोग कैसे करता होगा? आखिर मक्खियाँ पैदा कैसे होती है? और आप शायद नहीं जानते होंगे मक्खियाँ कितने दिन तक जिंदा रहती है। क्या आपको पता है मक्खियों को मारकर उसके खून को घाव पर लगाने से क्या होता है? और ये कैसे पता लगाए कि कौन सी मक्खी नर है और कौन सी मादा? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मक्खियों के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये वही मक्खियाँ है जो हमारे घरों में गुनगुनाती रहती है और जो हमें तंग किए बिना नहीं रह सकती। ये मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो उन्हें फौरन भगाया जाता है, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाया जाता है। उनकी भिनभिनाहट बड़ी चीड़ पैदा करती है। दोस्तों, आप जिसे भोली भाली मक्खी समझते हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। एक ऐसा कीट पतंगा है जो कि गंदगी और बीमारियों को फैलाने में सबसे माहिर होता है। इन मक्खियों को हम अक्सर अपने घर के बाहर और गंदी जगह पर गुनगुनाते हुए देख ही लेते हैं। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की तो इस दुनिया में लगभग इनकी 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मक्खियों का जन्म कैसे होता है? दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गर्मियों का मौसम मक्खियों के लिए काफी अच्छा होता है, जिसके कारण ये अच्छे से पनपते हैं और विकसित होते हैं। फिर जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से ये मक्खी अपने अंडे दे रही है। दोस्तों, शायद ही आपने इससे पहले मक्खियों को अंडा देते हुए देखा होगा, क्यों, है ना? और ये एक बार में लगभग 70 से 150 अंडे दे देती है और अपने पूरे जीवन काल में ये 500 अंडे दे देती है। और अगर बात करें इसके आकार की तो इसके अंडे 1 से 2 mm के होते हैं, यानी इस अंडे का आकार एक चावल के दाने के बराबर होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ये घरेलू मक्खी होती तो ये अपने अंडे किसी गंदी जगह पर देती, जैसे कचरा, गोबर, मल और भी कई गंदी चीजों में। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके 24 घंटे बाद इनके लार्वा निकलना शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लार्वा सफेद रंग, पारदर्शी, बिन आकार और बिना टांगों वाले होते हैं और इनका आकार 3 से 9 mm तक होता है। साथ ही इनका शरीर पतला और उसमें 2 कांटे भी होते हैं, जो इन्हें किसी भी सड़ी गली चीजों को खाने में मदद करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये गोबर और कचरों में पलेगी तो इनके हाथ में सिर्फ सड़ी गली चीजें ही आएंगी और ये लगातार 1 हफ्तों तक इन्हीं सड़ी गली चीजों को ही खाते हैं, जिसके बाद इनका आकार 1 इंच तक बढ़ जाता है। और अब शुरुआत होती है इन लार्वा के प्यूपा में बदलने की। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लार्वा प्यूपा में बदल रहे हैं और जैसे ये पूरी तरह से प्यूपा में बदल जाते हैं तो बढ़ते समय के साथ इसका रंग भी बदलता जाता है, जैसे पीला, लाल, गोरा और काला। इसका मतलब ये है कि इस प्यूपा के अंदर वयस्क मक्खी का विकास शुरू हो चुका है। तो जैसे ये प्यूपा लगभग 6 दिनों के हो जाते हैं, उसके बाद इनमें से मक्खियां निकलनी शुरू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये प्यूपा की परत को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ये वयस्क मक्खी 7 से 8 दिनों की हो जाती है, उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद ये जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि इस मक्खी का जीवन काल लगभग 1 महीनों का होता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी मक्खियां मौजूद है जिसका जीवन काल उसकी प्रजाति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और हाँ दोस्तों, जिन मक्खियों से हम इतनी नफरत करते हैं वो इंसान के बड़े काम आती है। पिछले 100 सालों में उनके बारे में जितना पता लगाया गया है, उतना ही इंसान को अपने से जुड़े सवालों के जवाब मिले हैं। मक्खियों की जिंदगी कुछ हफ्तों की होती है। इतना कम जिंदा रहने के चलते उन पर रिसर्च करना आसान होता है। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियां दादी या नानी बन जाती है, इसलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर कुछ ही वक्त में रिसर्च हो जाती है। उन्हें लैब में निगरानी में रखना आसान होता है, क्योंकि उन्हें रखने उनके खाने का खर्च बहुत कम आता है। औसत तापमान पर एक मक्खी रोज 30 से 50 तक अंडे देती है। उनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर का होता है, इसलिए लाखों मक्खियों को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। जिन मक्खियों को हम नफरत से उड़ा देते हैं, उन्होंने विज्ञान की कई नई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर अपनी रिसर्च की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च से ये पता चला था कि हमारे जिन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोग्लेस्टर है। 1933 में मॉर्गन के रिसर्च के बाद से ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। मक्खियों पर हुए तजुर्बे से ही हमें पता चला है कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं,
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह इन मक्खियों में ही पाई जाती है। मक्खियों में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वो चीज होती है जिसमें डीएनए रहता है, यानी हमारी बनावट और हमसे जुड़ा जीव वैज्ञानिक कोड। मक्खियों में कुल 14,000 जीन्स होते हैं, वही इंसानों में 22,500, वही ईस्ट में केवल 5800 जीन होते। इसी से पता चलता है कि मक्खियों से हम कितना नजदीकी ताल्लुक रखते हैं। हमारे और मक्खी के जीन की बनावट का ये मेल तमाम तरह के रिसर्च में मददगार होता है। इंसानों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मक्खियों पर रिसर्च करके मिल जाते हैं। शराब की लत कैसे होती है, इसका पता मक्खियों को शराब पिलाकर लगाया गया। हमें नींद क्यों आती है और चाय कॉफी का नींद पर क्या असर होता है, इस सवाल का जवाब भी मक्खियों को कॉफी पिलाकर खोजा गया था। हवाई जहाज में जो उड़ने से जो थकान या जेटलैग होती है, उसकी वजह भी मक्खियों पर तजुर्बा करके खोजी गई थी। आप हैरान होंगे ये जानकर कि मक्खियों को भी हवाई उड़ान से थकान होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।